हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, इसका मतलब अब इसको समझने के लिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें टर्म्स को समझना पड़ेगा। टर्म्स क्या होती है? तो टर्म्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 2x। ये x है 2x। तो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो अब हम इसे देखते हैं क्या है। ये 2 जो है हमारा वो है एक नंबर पार्ट। ये तो सबको पता ही है कि 2 क्या है, हमारा एक नंबर है, नंबर पार्ट है। तो x क्या है हमारा? वेरिएबल। ये तो आपको पता ही होगा कि x या फिर कोई भी ABCD का वर्ड जब मैथ्स में आता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है। अब ये हो गया हमारा जो ये इसमें इस चैप्टर में जो नंबर पार्ट हमारा होगा उसको सिर्फ नंबर पार्ट, इसको हटाकर सिर्फ नंबर पार्ट मतलब कि 2, सिर्फ हमारा नंबर पार्ट होगा कोफिशिएंट, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, आई होप। चलिए देखते हैं इसके आगे। इसमें है कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल जो है एक चेन है टर्म्स की। पूरी एक चेन जैसे होती है, उसमें ऐसे 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 बने होते हैं, वो पूरी टर्म की चेन है। जैसे कि देखिए मैं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। जैसे कि मैंने एक लिखा, एक पूरी टर्म एक चेन मान लीजिए, प्लस हो रहा है बीच में, जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारी एक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। और एग्जाम्पल बन सकता है इसके 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, सिर्फ 2 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, कितने का भी हो सकता है। फ्रेंड्स अब करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। समझ आया? अभी समझाते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब बेस्ड है कि कितने नंबर है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। इसमें है, हमें दे रखा है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स क्या होता है? मोनोमियल मीन्स है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2x दे रखा है, ये हमारी सिर्फ कितनी है? 1 टर्म है, सिर्फ 1 टर्म है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल 5x स्क्वायर मान लीजिए, तो ये हमारी 1 टर्म है, सिर्फ 1 टर्म। तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। समझ गए? मोनोमियल कहेंगे हम इसको। और अब हमारा आता है बायनोमियल। तो बायनोमियल हम किसको कहेंगे? सिंपल, जो हमारी ये 1 टर्म थी, मान लीजिए 2x प्लस x है, ये यहाँ पर हमारी 1 और 2 टर्म्स है, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट और वेरिएबल मिला के एक टर्म बन गई, और यहाँ सिर्फ वेरिएबल, मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो इन दोनों को जब मिला दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गई हमारी बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होती है? ट्राइनोमियल तो मतलब सुनने में भी लग रहा है कि हाँ ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर होगा हमारा मान लीजिए 3x प्लस x प्लस 2x, मान लीजिए 2 मान लीजिए सिर्फ। तो ये हो गए हमारी ट्राइनोमियल, जिसमें हमारे 3 टर्म्स हैं। और बता देते हैं 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये मान लीजिए एक हो गई। ये हमारी 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, तो यह क्या होगा? हमारी ट्राइनोमियल। सो फ्रेंड्स अब फिर से आपको बता देते हैं एक बार। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब इस लाइन का मीन्स क्या है? देखिए मैं एक चीज लिखती हूँ, पहले आप उसको देखिए, फिर बताइएगा, फिर बताऊंगी कि इसका मीन्स है क्या एक्चुअल में। ठीक है, ये लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पर है? इन वेरिएबल इस पे है? नहीं, इस पे तो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मानता है। और इसके ऊपर 2 है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में तो 2 ही हाईएस्ट पावर दे रखी है। तो हमारी यहाँ पर जो है 2 क्या हो जाएगी? इसकी हाईएस्ट पावर, मतलब कि इसकी डिग्री। ठीक है, आप समझ गए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। प्लस तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दे रखा है x की पावर 19 प्लस 10 की पावर 100 प्लस x, ये दे रखा है हमारा यहाँ पर। अब देखिए इस पूरे पॉलिनोमियल में, एक मिनट 3 लगा देंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पर है और क्या है?
हमारे यहाँ पर x जो है, यहाँ पर x वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर है 100, तो ये क्या होगा हमारी हाईएस्ट की पावर, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारा क्या दे रखा है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम डिग्री के बेस्ड से देखेंगे कि पॉलिनोमियल की टाइप्स, ठीक है। अब है यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इन तीनों को हमें समझना है। लीनियर में, लीनियर मींस वो होता है जिनमें x की पावर 1 दे रखी होती है, हाईएस्ट पावर 1 दे रखी होती है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल बताती हूँ कि दे रखी है यहाँ पर x प्लस 3, मान लीजिए ये दे रखा है बस हमारा पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ x वेरिएबल तो हमारा गिवन है हमें, लेकिन उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर क्या है 1। तो इसका मतलब है जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 1 आएगी वो क्या माना जाएगा हमारा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ये माना जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर हमारी 1 आएगी। अब हमारी क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसमें हमारी पावर हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें देखना है हमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल के ऊपर कितनी हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर दे रखा है प्लस x भी दे रखा है, x के ऊपर हम यहाँ पे 1 पावर मारेंगे तो 1 से बड़ा तो 2 होता है ना, तो यहाँ पर जो हमारा 2 है वो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, और जहां पर भी 2 हाईएस्ट पावर है वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक मतलब तो 3 होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी, जैसे कि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पर 3 दे रखी है। अब हाईएस्ट, क्योंकि 2 तो होगी नहीं हाईएस्ट पावर तो 3 होनी है, तो जहां पर भी हाईएस्ट पावर 3 होगी वहां पर क्या माना जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो। अब देख लेते हैं एक बार और, हमारा जो लीनियर होता है हमारे जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्यूबिक होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको एक चीज और बता दो, रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं, मतलब कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर those value of the variable x which make the polynomial equal to 0। इसका मीन्स है कि हमारी कोई ऐसी वैल्यू, ऐसे नंबर जो हमारे मतलब जो हमारे वेरिएबल में जुड़कर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस x, तो ये जो हम ये 2x प्लस x दे रखा है हमारा, अब हम इसे इक्वल 0 के इक्वल ऐसे करके लेके चलेंगे। 2x प्लस 1 दे रखा है हमारा, और इसको हम जो है 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 2x और जो ये 1 है इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल अलग और 1 मतलब दोनों को अलग अलग करना पड़ता है नंबर्स और वेरिएबल्स को। तो इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे हम, जो ये 2x है तो हम इसको इधर लेके गए तो क्या हो गया, इधर प्लस का इधर जाके इक्वल का इधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, साइन चेंज, मतलब कि माइनस का 1। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब जो ये 2 है, अब इस 2 का क्या करेंगे, देखिए -1 तो -1 ही एज इट इज है, लेकिन अब 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब कि x की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू। उस टाइप से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल में अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं -1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर आया हमारा डिग्री एंड रूट्स की हेल्प, और यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो लीनियर होती है, आपको उसकी डिग्री तो मैंने अभी पीछे समझाई थी कि लीनियर की डिग्री क्या होती है हमारी 1, और अब जब इसकी डिग्री 1 है तो रूट इसका क्या होगा 1, जितनी डिग्री उतने रूट्स, मतलब जीरोस, उतने जीरोस।
अब देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बताया था जिसमें 2 टर्म्स आती हो या 2 टर्म्स आती हो, वो क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक, मतलब 2। ठीक है, अब इसका रूट जो है, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट भी 2 होगा। रूट्स भी इसका मतलब जीरो भी इसका 2 आएगा। जैसे हमारी डिग्री होगी वही हमारे मतलब कि जो हमारी डिग्री वही रूट्स। एंड अब नीचे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा, इसमें हमारी 3 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 वैल्यू होती है। तो हम इसका जो है, इसकी वो कितनी होगी, रूट या जीरो इसके होंगे 3 ही होंगे। ये जहां पर जितनी भी डिग्री उतने ही रूट्स होते हैं। सो अब आता है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू कैसे फाइंड करें पॉलिनोमियल की, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक चीज होती है कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो वहां पर आपको x की वैल्यू या फिर और कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी पहले से ही। अब जितने भी आपको x या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर पुट करनी है, प्लस करनी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये जो p है यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो अब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, कोफिशिएंट दे रखा है और एक वेरिएबल, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। अब प्लस 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस 3, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 टू 4, अब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 प्लस 3, अब इनको प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 26 में 3 प्लस करेंगे हो जाएगा 29। अभी ये हो गया हमारा 29, मतलब कि हमारे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, नहीं मतलब यहाँ पर हमारे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारी 29। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज दे रखी हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न भी करनी है और लिख कर भी लर्न करनी है, क्योंकि जब तक आप इन आइडेंटिटीज को याद नहीं करेंगे तब तक आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं बहुत ज्यादा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए अपनी बुक में, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, अलग से मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड अब आपको इसमें लिख कर इसे लर्न करना है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।